वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 10 मूवमेंट के लेसन 1 द लॉस्ट चाइल्ड से ली गई है। तो आज हम इस लेसन की समरी पढ़ेंगे और इस लेसन में से जो क्वेश्चंस पूछे हैं आफ्टर समरी आपको उनका आंसर देना है। सो लेट अस स्टार्ट। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है वो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। In this story, a child visits a village fair with his parents. इस स्टोरी में एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक विलेज फेयर में, गांव में एक मेला लगा है, उसको विजिट करता है। विजिट मतलब घूमने जाता है। He is happy and excited. वो बहुत खुश है और एक्साइटेड है। एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित है। Fascinated by the toy shops on the way. Fascinated का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। बाय द टॉय शॉप्स। टॉय शॉप्स का मतलब खिलौने की दुकान। बच्चों को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो रास्ते में एक खिलौने की दुकान को देखकर बच्चा बहुत आकर्षित हो जाता है। ही डिमांड्स फॉर दैम। डिमांड्स मतलब मांगना, मांग करना। तो वो उनको चाहता है, खरीदना चाहता है, बट रिसीव्स अ कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल। कोल्ड मतलब ठंडी, स्टेयर मतलब घूर कर देखना, और रिफ्यूज़ल मतलब मना करना। बाय हिज फादर, पिता के द्वारा। लेकिन उसके पापा उसे घूर कर उसे मना कर देते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं मिल सकता। तो इस तरह से वो अपने पापा की उस निगाह से समझ जाता है कि पापा उसे दिलाने के लिए मना कर रहे हैं। देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड। इसके बाद वो एक सरसों के खेत से गुजरते हैं। देयर ही इज़ mesmerized बाय द नेचर। तो प्रकृति की इस खूबसूरत सुंदरता को देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। फाइनली दे रीच द फेयर। अंत में वो फेयर में पहुंचते हैं, मेले में पहुंचते हैं। देयर ही इज़ अट्रैक्टेड टू अ स्वीट मीट सेलर। आप जानते हो कि मेले में बहुत सारी दुकानें लगी रहती है, तो वहाँ पर वो बहुत सारी दुकानों में चीज़ों से आकर्षित होता है। जैसे अब वो कौन कौन सी दुकानें, क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों आपसे कि मेले में वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे वो फैसिनेट हुआ। ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखने पड़ेंगे। तो देयर ही इज़ अट्रैक्टेड, वहाँ पर वो अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है टू अ स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई वाले की दुकान से। वहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आती है? बर्फ़ी। अ फ्लावर सेलर, एक फूल वाले से वहाँ पे उसे फूलों की माला पसंद आती है, वो उसे ख़रीदना चाहता है। अब बैलून सेलर डिफरेंट कलर्स ऑफ बैलून्स को देखता है, उससे आकर्षित होता है। और स्नेक चार्मर, और एक सपेरे की बीन की आवाज़ से वो अट्रैक्ट होता है। ही मरमर्स मतलब धीरे धीरे बुदबुदाते हुए अपने बोलता है कि मेरे को ये चाहिए। वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग, जब वो उन चीज़ों को लेना चाहता है तो धीरे से कहता है अपने पेरेंट्स से। बट ही नोस, लेकिन वो जानता है दैट ही विल बी रिफ्यूज़, कि उसे मना कर दिया जाएगा। यानी उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये चीज़ें नहीं दिलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ जाता है। देन ही कम्स नियर अ राउंड अबाउट। अब वो एक झूले के पास आता है। राउंड अबाउट का मतलब होता है झूला। वेयर ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट। अब वहाँ पर वो अपना पूरा, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, करेज मतलब साहस, पूरा साहस जुटाकर, बोल्डली मतलब हिम्मत करके वो अपने पेरेंट्स से उसके लिए रिक्वेस्ट करता है कि मुझे झूला झूलना है। बट एलास का मतलब खेद है, दुख है। बड़े दुख की बात है, हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। लेकिन जैसे वो ये बात कहने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए पीछे मुड़ता है और देखता है कि पापा मम्मी से कि मुझे झूला झूलना है, कहने के लिए जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके मम्मी पापा नहीं हैं। ही इज़ लॉस्ट, वो अब खो चुका है। कौन खो गया है? बच्चा खो गया है, यानी पेरेंट्स कहीं छूट गए उससे पीछे। ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड, वो एकदम बदहवासा होकर चारों तरफ देखता है, एवरीवेयर, हर जगह। बट कुडंट फाइंड देम, लेकिन वो उनको नहीं ढूंढ पाता। ही अप्रोचेस नियर अ क्राउडेड श्राइन। अब वो अप्रोचेस मतलब पहुंचता है, नियर अ क्राउडेड मतलब भीड़ वाली जगह, और श्राइन का मतलब यहाँ पर मंदिर से है। वो एक मंदिर के पास भीड़ वाली जगह पर पहुंचता है। अबाउट टू गेट टैम्पलेट ही श्रीक्स इन अ लाउड वॉइस। लगभग वो कुचला ही जाने वाला था। टेम्पलेट मतलब होता है पैरों के नीचे कुचला जाना। छोटा सा बच्चा इतनी भीड़ के बीच में, तो कहीं वो फंस गया बीच में और वो कुचला ही जाने वाला है कि वो जोर से चीख निकलती है उसकी, और
एंड अ मैन, श्रीक का मतलब होता है चीखना, लाउड वॉइस मतलब तेज़ आवाज़ में, एंड अ मैन कम्स टू हेल्प हिम, और तभी कोई व्यक्ति वहाँ पर होता है, वो उस बच्चे की आवाज़ को सुनता है और उसे खींचकर अपनी गोदी में उठा लेता है, उसे ऊपर उठाकर उसकी मदद करता है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकंसोलेबली, बच्चा जो है लगातार रोता जा रहा है, वो उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बच्चा रो रहा है। आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स, और बार बार वो अपने पेरेंट्स को पूछ रहा है। द मैन ट्राइज टू सूदे हिम, अब जो आदमी है वो उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है बाय ऑफरिंग, अब उसे क्या ऑफर कर रहा है वो, अ राइड इन द राउंड अबाउट, वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें झूला झुलाता हूँ, तुम चुप हो जाओ। टू लिसन टू म्यूज़िक ऑफ द स्नेक चार्मर, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्नेक चार्मर का म्यूज़िक सुनाऊंगा। ऑफर्स रेनबो कलर्ड बलून्स, वो उसे कलर बहुत सुंदर खूबसूरत रेनबो के कलर वाले, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7, तो डिफरेंट कलर्स वाले जो बलून्स हैं वो कहता है मैं आपको वो दिला दूंगा। अ गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक, और उसके गले में गार्लैंड भी डालता है कि चलो तुम इस मालों को पहन लो। एंड अ गिफ्ट ऑफ स्वीट टू, और जो वो बर्फ़ी खाना चाहता था वो उसे मिठाई भी दिलाने के लिए तैयार है। बट द चाइल्ड रिफ्यूजेस एवरीथिंग, लेकिन बच्चा हर चीज़ के लिए मना कर देता है, जिसको वो पहले खरीदना चाहता था, लेना चाहता था, अब वो उन सब चीज़ों को मना कर देता है। ऑल दैट ही वॉन्ट्स इज़ हिज, अब वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, मदर एंड फादर, सिर्फ मदर और फादर, अब उसे सिर्फ माँ और फादर चाहिए। तो आई थिंक आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है, द चाइल्ड विजिट्स अ डैश विद हिज पेरेंट्स, बच्चा विजिट करते हैं, यानी घूमने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कहाँ पर, फ्रेंड्स के यहाँ, स्कूल, शॉप या विलेज फेयर, आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। द फादर ऑफ द चाइल्ड डैश हिज डिमांड ऑफ टॉयज़, फादर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का पिता डैश कर देता है हिज डिमांड्स ऑफ टॉयज़, उसके खिलौने की डिमांड को, बच्चे के पिता बच्चे की खिलौने की डिमांड को क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेते हैं, रिफ्यूज़ मतलब मना कर देते हैं, इग्नोर्स मतलब ध्यान नहीं देते, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है आपको उसे टिक करना है। द चाइल्ड गेट्स अट्रैक्टेड टू डैश इन अ विलेज फेयर, बच्चा अट्रैक्ट हुआ देखकर मेले में क्या क्या चीज़ें, ठीक है, अ स्वीट मीट सेलर, अ बैलून मैन, अ फ्लावर सेलर, ऑल ऑफ दैम, इनमें से क्या क्या चीज़ें उसको दिखाई दी थी विलेज फेयर में, तो उनसे वो अट्रैक्ट हुआ था। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपको लिखना है ऑल ऑफ दैम। फाइनली ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर, अंत में साहस जुटाकर बहुत हिम्मत करके वो रिक्वेस्ट करता है, किस चीज़ के लिए, फॉर मतलब किसके लिए, म्यूज़िक ऑफ स्नेक चार्मर, यानी स्नेक चार्मर का म्यूज़िक सुनने के लिए, राइट इन द राउंड अबाउट, राउंड झूले पर झूलने के लिए, बैलेंस के लिए, या स्वीट्स के लिए, मिठाई के लिए। तो इनमें से बताना किसके लिए उसने सबसे ज़्यादा बोल्ड रिक्वेस्ट की थी। ही फील्स डैश आफ्टर गेटिंग लॉस्ट, तो बात वो बहुत ज़्यादा जब वो खो जाता है तो वो कैसा फील कर रहा है, डिलाइटेड खुश फील कर रहा है, एंग्री गुस्सा आ रहा है, मिसरेबल बहुत दुखी है, सेटिस्फाइड मतलब बहुत संतुष्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है उस पर आपको टिक करना है। द मैन ऑफर्स द चाइल्ड, मनुष्य जो है वो जो व्यक्ति था जिसने उस बच्चे को बचाया था, सेव किया था, वो बच्चे को ऑफ़र करता है, ऑफ़र मतलब देता है, चीज़ें दिलवाता है। राइड इन द राउंड अबाउट, झूले पे झूलने के लिए कहता है, और रेनबो कलर्ड बैलून, उसे बैलून दिलाने के लिए कहता है, स्वीट्स उसे मिठाई दिलाने के लिए कहता है, ऑल ऑफ देम या सब कुछ के लिए कहता है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कहता है। तो अब आपको जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाना है। विच पार्ट ऑफ स्पीच डज अ वर्ड इनकंसोलेबली बिलोंग टू, तो इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं उसमें उन्होंने पूछा इनकंसोलेबली पार्ट, जो वर्ड है उसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इनकंसोलेबली से हमारा क्या तात्पर्य है। तो इनकंसोलेबली वाली लाइन जो हमारे कहाँ पर आई है, द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकंसोलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या था, बच्चा रो रहा था इनकंसोलेबली, जिसको शांत कंसोल नहीं किया जा सकता था। जो शब्द, जो वर्ड्स होते हैं वो जो वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं, तो वो रो रहा है, कैसे रो रहा है, इनकंसोलेबली, तो इसलिए वो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। उसमें LY भी लगा रहा है तो उससे भी पहचान हो जाती है, तो इसलिए इनकंसोलेबली के अंदर हमारा क्या आंसर क्या होगा, एडवर्ब। वाई डू यू थिंक द चाइल्ड इज़ क्राइंग आफ्टर गेटिंग लॉस्ट, तुम्हें क्या लगता है कि जब वो खो गया था तो वो क्यों रो रहा था, इतना ज़्यादा क्यों रो रहा था। तो उसके कारण उन्होंने बताया ही इज़ मिसिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था।
ही विशेस टू रीयूनाइटेड विद दैम, वो उनसे मिलना चाहता था. ही रियलाइजेज द वर्थ ऑफ हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स की के लिए इम्पोर्टेंस का पता लग गया था. ऑल द ऑप्शंस, या ये सारी बातें ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो रो रहा था. तो जो करेक्ट आंसर है तो उस पर आप टिक लगाएंगे. आई थिंक उसको सारी चीज़ें थी. वो अपने पेरेंट्स को मिस भी कर रहा था, उसे अपने पेरेंट्स की वैल्यू भी पता लग गई थी, वो उनसे मिलना भी चाहता था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द ऑप्शन. ठीक है. आई थिंक आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी. तो आप बहुत अच्छे बच्चों की तरह इस पूरी वर्कशीट को करके टाइमली ग्रुप पर भेजेंगे. See you in the next class. Till then, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.